समुद्र मंथन के समय कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनका वर्णन आवश्यक है, जैसे कि विष्णु भगवान का मोहिनी रूप लेना। समुद्र मंथन के अंत में आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखते ही देवों और असुरों में के बीच उसे पाने की होड़ मच गई। असुरों ने देवों से कलश छीन लिया। कुछ कथाओं में जयंत, जो कि इंद्र के पुत्र थे, वो कलश लेके भागे थे और कुछ कथाओं में असुर कलश लेके भागे थे। जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो दोनों असुरों और देवों के बीच में 12 दिन तक उसे लेने के लिए भयंकर छीना झपटी हुई। इसी संघर्ष के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर 4 पवित्र स्थानों पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, जहां आज के समय कुंभ का आयोजन होता है। जब असुर अमृत लेके भाग रहे थे तब भगवान विष्णु ने विश्व की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। विष्णु भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो उसकी सुंदरता देखकर असुर अपनी सुध-बुध खो बैठे और उन्होंने मोहिनी को ही अमृत बांटने का काम दे दिया। मोहिनी बड़ी चतुराई से देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों पर बिठा दिया। उन्होंने असुरों को अपनी बातों और नृत्य में ऐसा उलझाया रखा था और कलश का सारा अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। सर्वभानु नामक असुर ये चाल समझ गया और वह रूप बदलकर चुपके से सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की एक बूंद पी, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। मोहिनी रूप विष्णु ने तुरंत अपनी सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। अमृत गले तक पहुंच चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। उसका सर राहु और धड़ केतु कहलाया। अमृत समाप्त हो गया था और अब मोहिनी अंतर्ध्यान हो गई थी। तब असुरों को यह चाल समझ आई और उन्होंने देवताओं से भीषण युद्ध किया। क्योंकि देवता अब अमृत पीकर अमर हो गए थे और दुर्वासा ऋषि का श्राप भी खत्म हो चुका था। उन्होंने असुरों को आराम से हरा दिया और उन्हें पाताल भेज दिया और पुनः उन्हें स्वर्ग मिल गया।